अगर आप भी सोशल मीडिया या ऑनलाइन ऐप्स पर अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं या फ्रेंडशिप क्लब के झांसे में आ जाते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको किसी बड़े गैंग का शिकार बना सकती है। नोएडा में एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन दोस्ती और लड़की दिखाने के नाम पर लोगों को लूटा जाता था। हालांकि नोएडा पुलिस ने इन शातिर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस ने बड़े हाई वोल्टेज ड्रामा और लूटपाट करने वाले गैंग के 2 अभियुक्तों और 3 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को भी कस्टडी में लिया गया है। इनका तरीका बेहद शातिर था। ये लोग ऑनलाइन फर्जी फ्रेंडशिप क्लब बनाकर जाल बिछाते थे, फिर कस्टमर को लड़की दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाते और किसी सुनसान जगह ले जाकर हथियारों के बल पर लूट लेते थे। अभी हाल ही में 30 जून की रात को इस गैंग ने सेक्टर 54 के एक पेट्रोल पंप के पास एक शख्स को अपनी स्विफ्ट कार में बैठाया, उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीना और डरा धमकाकर यूपीआई के जरिए 18,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इतना ही नहीं, बदमाश उस शख्स की कीमती फॉर्च्यूनर कार भी लूट कर फरार हो गए थे। हालांकि नोएडा पुलिस ने मुस्तैदी से इन साथिरों की एक पूरी गैंग को पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई फॉर्च्यूनर कार, वारदात में इस्तेमाल होने वाली स्विफ्ट और औरा कार समेत एक अवैध चाकू भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ओमवीर, मंजेश, निधि, प्रियंका और काजल दिल्ली एनसीआर में एक्टिव थे। पुलिस अब इस गैंग के बाकी फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। यह घटना हम सबके लिए एक सबक है कि अनजान लोगों पर भरोसा न करें। इस पूरे मामले पर और पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर क्या कहना है नोएडा की एडीसीपी मनीषा सिंह का, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 2 और एसएचओ 24 के द्वारा एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है और जिसमें कुल 5 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है और इनके कब्जे से कुल 3 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से एक जो वाहन है वो इनके द्वारा लूटा गया था। बाकी 2 जो कार हैं वो इनके द्वारा घटना में प्रयोग की जाती थी। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे और जिसके माध्यम से ये लोगों को धोखाधड़ी करके और अपने नेटवर्क में के माध्यम से उनको फंसाते थे और फ्रेंडशिप करने के लिए इन्होंने साथ में अपने 2-3 लड़कियां भी रखी हुई थी, जिनको ये दिखा करके आश्वस्त करते थे कि ये फ्रेंडशिप क्लब करवाएंगे और ये क्लब जेन्युइन है। इसके पश्चात धोखाधड़ी करके और जो विक्टिम होता था उसके पास जो भी सामान होता था उसकी वो लूटपाट कर लिया करते थे। साथ ही साथ उसका यूपीआई और ऑनलाइन माध्यम से पैसे भी ट्रांसफ़र करा लिया करते थे, जिसके संबंध में थाना 24 में 30/1 जुलाई की रात्रि में एक एफआईआर पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को ये लोग छीन करके ले गए थे, जिसके संबंध में एफआईआर तत्काल पंजीकृत की गई थी। इसके पश्चात आज इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है और सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से अभी एक व्यक्ति वांछित है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है एवं बाल अपचारी को नियमानुसार उसके लिए अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो महिलाओं का क्या रोल रहता है? देखिए, जैसा कि बताया कि ये फ्रेंडशिप क्लब चलाते थे और लोगों को झांसा देने के लिए इन्होंने अपने नेटवर्क में महिलाओं को भी शामिल किया हुआ था, ताकि जो विक्टिम है या जो इस प्रकार से अपने रुचि शो कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आश्वस्त हो जाता था और इनके झांसे में फंस जाता था। इसके पश्चात ये लूटपाट कर लिया करते थे। कितने मामले सामने आए? देखिए, अभी इसके संबंध में विवेचना के क्रम में जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन जो इनसे पूछताछ हुई उससे जानकारी हुई कि ये लगभग 6 महीने से इस प्रकार से धोखाधड़ी करके लूटपाट कर रहे थे।